जिंदगी में बहुत है गम, किसके साथ होली खेले हम। ना कोई बॉयफ्रेंड, ना लवर, ना देवर, ना जीजा, ना कोई खिलावे वाला पुआ और पिज्जा, ना भिगावे वाला कोई चोली। किसके साथ हम खेले होली। ला 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 ला। क्या ला? अरे दारू ला। आप मर्द लोग का ना बिना पीले होली नहीं मन सकता है। अरे डार्लिंग, आज के दिन तो सबके लिए छूट है, तुम भी पी सकती हो। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जो ससुर जी, हम आपका बेटा के साथ भाग के शादी कर लिए। बदतमीज लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई? डर भी नहीं लगा कि बिना बताए मेरे बेटे से शादी कर ली? देखिए, शर्म तो हम में है नहीं, और डरते तब जब ये पहली बार होता। ये मिला के 3 बार भाग चुके हैं, तो किस बात का डर? ये तुम्हारा तीसरा बार है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। ओ, लगता है भूल गए हो। क्या? हाँ, तब ज्यादा फड़फड़ाइए, मतलब बिहा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। जिसने भी मुझे वैलेंटाइन डे पर आई लव यू वाला मैसेज सेंड नहीं किया है, उन स्वार्थी पापी लोग को कोई हक नहीं है होली पर मुझे हैप्पी होली वाला मैसेज भेजने का। बहुत मेहनत के बाद मैंने एक लिरिक्स तैयार किया है, तो ये गाना हम सारे लड़कों को डेडिकेट करते हैं। कोई तो पटाल। धन्यवाद। अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है। क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड? अरे जल्दी मेरे बॉयफ्रेंड को छुपा दो। अरे जल्दी 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 मेरे बॉयफ्रेंड छुपा यार, जल्दी छुपा, जल्दी करो। छुपा रही है? लेकिन तू अपना बॉयफ्रेंड अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्यों छुपा रही है? तेरी बेस्ट फ्रेंड पटा लेगी क्या? अरे नहीं, ये उसका ही बॉयफ्रेंड था, मैंने पटा लिया। ऐसे पति को ना चूर देना चाहिए, मार मार के हड्डी पसली कर देना चाहिए, जो खुद तो घर का कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं, ठूसते हैं और पेट निकालते हैं। हाँ बोल। लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं है। अरे मेरा पति तो बहुत अच्छा है यार, झूठ को गुलाम एकदम। हाँ। गाइस, मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो क्या प्लीज आप लोग बता सकते हैं कि हम किस किस के गर्लफ्रेंड हैं? बॉयफ्रेंड का तो कुछ याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन अपना खूबसूरती को देखकर इतना अंदाजा लगाए हैं कि एक बॉयफ्रेंड तो नहीं होगा। तो हम जिस जिस की गर्लफ्रेंड है, प्लीज डीएम मी प्लीज। पहले हमको लगता था कि दुनिया में हमसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं है, फिर जाके हम पूरा दुनिया देखें, तब जाके हमको पता चला कि सही में हमसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं है। जी, आप इतने अच्छे पति हैं, इतने अच्छे पति हैं, इतने अच्छे पति हैं। बस, अब और शॉपिंग नहीं करवा सकता। घंटा अच्छा पति, मुंडी अच्छा पति, इससे अच्छा पति देखे हैं हम। इतिहास गवाह है, जब जब धरती पे लड़कियों का ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप के बाद लड़कियां और भी खूबसूरत, हसीन, जवान, हुस्न की मालिका हो जाती है। I love you। अफेयर तो हमने बहुत ही की है, मगर साला कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। कसम मेरी खाकर बस इतना बता दो, तुम टिकोगे क्या या तुम्हारा भी वही है? हम टिकेंगे यार, यकीन तो कर लो, मौका तो हम टिकेंगे यार, टिकेंगे। काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें कोई हैंडसम लड़का मिले तो तुम उससे क्या कहोगी? मुझसे शादी करोगे, बाहों में भरोगे, चुमा दोगे, सेटिंग करोगे, डेटिंग पे चलोगे?
अरे कम से कम बता के तो जा। बेबी, अगर आप हमसे बात नहीं कीजिएगा ना तो हम जहर खा लेंगे। हो जीजा जी, ये आपको चूतिया बना रही है। इसे लॉक ईयर करेला तो खाया नहीं जाता है। जहर कहाँ से खाएगी ये मोटकी? ये जो शरीफ दिखने वाले हराम इंसान होते हैं ना, ये इतने हरामी होते हैं कि साला किसी को पता भी नहीं चलने देते कि कितने हरामी होते हैं। हमारा बॉयफ्रेंड एकदम नेता की तरह है, खाली लंबा लंबा वादा करता है और जब निभाने का टाइम आता है तो अगर गूगल पे का लिमिट खत्म हो जाता है। झूठा लुच्चा। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? देखने से लगता है कि कोई बॉयफ्रेंड होगा। हाँ? अरे इसका बॉयफ्रेंड नहीं, इसका पति है और हम इनके बेटे हैं। चल निकल। तुम माँ बन गई हो लेकिन तुम सुधरी नहीं हो। चलो। मेरे लिए मेरा ऑडियंस मेरा खुदा होता है। हमारा बोलने का स्टाइल, मेरा अंदाज सबसे जुदा होता है और मेरे इसी अदा पर तो अक्खा इंडिया फिदा होता है। हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा था लेकिन उसको हकीकत बनाया है आपने। मैंने पंख लगाया था लेकिन उसको उड़ाया है आपने। इस नाचीज को चीज बनाया है आपने। हाँ, ये सच है कि मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा लेकिन उसको पहचान दिया है आपने। थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग 1 मिलियन। आई लव यू एवरीबॉडी। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। अरे भैया, आपका चश्मा। ओह, थैंक यू डार्लिंग। ओए, मेरा बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा लिमिट में रहो। ओए, मेरी भी बहन है, तू भी लिमिट में रह। मेरा दिल भी कितना पागल है। ये विश्वास सिर्फ चूतियों पर करता है। एक्सक्यूज मी, यस। आप बहुत सुंदर हो। झूठ मत बोलो ना। ओह, आप तो समझदार भी हो। आज तक हम जिंदगी में इतना धोखा खाए हैं, इतना धोखा खाए हैं, इतना धोखा खाए हैं, लेकिन फिर भी प्यार करना नहीं छोड़े। हमारा दिल इतना कमजोर थोड़ो है जो 15-16 बार धोखा खाने से प्यार करना छोड़ दे। हम लड़कियों को तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं, हम तो तारीफ सुनकर भी जिंदा रह सकते हैं। हाँ। मैं आपके बिना मर जाऊंगी बेबी, प्लीज डोंट गो बेबी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ बेबी, प्लीज। अब कुछ शर्म नहीं आ रहा है? जब देख रहे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा उगड़ा हो रहा है तो तमाशा देखने आ जाते हैं। निकलिए यहाँ से। प्लीज डोंट गो बेबी, कुत्ता मुझर का। रिसर्च से पता चला है कुछ औरतें अपने बच्चों को इसलिए भी इतना तेजी डांटती है ताकि पतियों में भी खौफ बना रहे। अब यही टॉयलेट में कर दीजिएगा। यहाँ अभी तक मेरा खुद का बचपन नहीं खत्म हो रहा है, हम सहेली लोग को दूधू को बाचो हो गया है। लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है।
जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो। कुछ रिश्ते खून चूसने के भी होते हैं। कल रात को मेरी कार खराब हो गई थी, फिर किसी हैंडसम लड़के ने मुझे लिफ्ट दिया, फिर मैं उसकी सीट के पीछे बैठी, फिर उसने जोर से ब्रेक मारा और इसी के साथ मेरी नींद खुल गई। ये सब साला सिर्फ सपने में होता है, सिर्फ सपने में होता है। आप लोग से पूछना था कि शादीशुदा को पटाने से पाप लगता है क्या? थोड़ा कमेंट्स में बताइए तो। और अगर लगता भी है तो हम आज तक जिंदगी में कोई पाप ही नहीं किए हैं, तो एक आध दो तो कर ही सकते हैं ना। ऐसे भी इस पापी दुनिया में इतना शरीफ बन के कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हो? हाँ। कुंवारे हो? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। तो फिर शादीशुदा हो कि कुंवारी लड़की पे लाइन मारते शर्म नहीं आता आपको? क्यों? शादीशुदा लोग का दिल नहीं होता है, जज्बात नहीं होता। हमार पत्नी से डेली बात नहीं होता। हमार पत्नी खचरी है, चुड़ैल है। अरे मेरी पत्नी आ रही है। अरे बहन जी, चलते चलते फिर मिलते बहन जी, फिर मिलते। बहन जी? हमार बॉयफ्रेंड जिंदगी में बहुत उल्टा फुल्टा काम किया होगा, लेकिन कभी भी जींस कमर के नीचे से पहन के कच्छा नहीं दिखाया, और इसी बात का घमंड है हमको। जब तुम्हें मेरी मोहब्बत बोझ लगने लगी तो मुझे बता देना, मैं चुपचाप किसी दूसरे से सेटिंग कर लूंगी। शादी तो मेरी बॉयफ्रेंड से ही होनी है, लेकिन किसके बॉयफ्रेंड से ये पता नहीं।